हेलो दोस्तों, आपके और अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूं। आप सभी का आबाद आभार इस्तकबाल खैर मकदम। आप सभी बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और सही सलामत होंगे। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रोबिन परमार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में। तो कल भी हमने जिलों के बारे में पढ़ा था, पर हमारा वहाँ पर टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झील। वहाँ पर हम गहनता से बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जैसलमेर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर। वो कहाँ पर है? तो जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे। और जिलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है वैज्ञानिक भाषा में? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। और राजस्थान की जो खारे पानी की झील है वो कौन से क्षेत्र का अवशेष है? तो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। तो आज का हमारे प्रथम झील है सांबर झील, जिसका व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर महिला यहाँ पर नमक तैयार करती हुई, और इसका नक्शा, नजरी नक्शा कुछ इस प्रकार से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं? तो नागौर जिले में। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात की जाए तो नागौर जिले में। समुद्र की औसत लवणता कहाँ पर है? तो 35%। कितनी है? तो समुद्र की औसत लवणता की बात की जाए तो 35%। और हमारी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट झील परीक्षा की दृष्टि से रहने वाली है तो वो है सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो जयपुर ज़िले में। तो निर्माण की बात की जाए तो किसने कराया था? तो वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माना जाता है। कौन से शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि वासुदेव चौहान ने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने। तो इस झील की चौड़ाई की बात की जाए तो 3 से 12 किमी है, और लंबाई की बात की जाए तो 32 किलोमीटर है। और भारत का 8.7% नमक का उत्पादन इसी झील से होता है। तो भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन कौन सी झील के द्वारा होता है? तो इसी झील से होता है, सांबर झील के द्वारा। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो खारी, मेहता, खंडेला और रूपनगढ़, जो कि मुख्य नदियाँ हैं जो सांबर झील की जलापूर्ति पूरी करके हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, सांबर झील में जलापूर्ति किन नदियों के द्वारा होता है? तो खारी, मेहता, खंडेला और रूपनगढ़। तो इस प्रकार से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर नोट लगाया है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की बात की जाए तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील जयपुर है। और विश्व स्तर की बात की जाए तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो एशिया और यूरोप को अलग भी करती है। इस प्रकार से ये झील है। और हमारे भारत देश की बात की जाए तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो कौन सी है? तो चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, देवयानी माता, इनको तीर्थों की नानी भी कहते हैं। यह मंदिर सांबर झील में स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील जयपुर में। तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? तो शाकंभरी या सांबर को। तीर्थों का मामा की बात की जाए तो पुष्कर झील, जो कि अजमेर में है। और तीर्थों का बांजा की बात करें तो मंचकुंड धौलपुर में है। इस नालीसर मस्जिद भी स्थित है, जिस पर अकबर और जोधा का विवाह हुआ था, यूँ माना जाता है हुआ था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। इस झील को सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित माना भी जाता है। इस झील पर अकबर और जोधा का विवाह स्थली रहा है। यहाँ संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया तथा दादूपंथ की स्थापना की। संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश कौन सी झील के किनारे दिया? तो सांबर झील में दिया, वहाँ पर झील के किनारे दिया। और राजस्थान का कबीर भी किसको कहते हैं? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है, ये ध्यान रखना। पर्यटन के लिए इसको 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया या चयनित किया गया। तो कौन सी झील को किया गया? तो सांबर झील को। तो हमारा रामसर साइट में राजस्थान से 2 ही क्षेत्र हैं जो कि चयनित हुए, सम्मिलित हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है वो सम्मिलित किया गया प्रथम। और सेकंड नंबर की बात की जाए तो हमारे सांबर झील, जो कि रामसर साइट नमभूमि क्षेत्र, जो कि आंध्र क्षेत्र में जो आते हैं, उनमें सम्मिलित किया गया है। कब किया गया? तो 23 मार्च 1990 को
यहाँ 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड व 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। तो कब की गई? तो 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड एवं 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। लवणता को कम करने के लिए श्रेडाफुटी व साल्वेडोर नामक यहाँ कुर्जा पक्षी जो कि किचन जोधपुर में पाए जाते हैं। कुर्जा पक्षी की शरणास्थली कौन से है? तो किचन गाँव जोधपुर। एवं राजहंस जो कि गुजरात से वनस्पति लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना कि रामसर साइट में राजस्थान से कौन से 2 क्षेत्र हैं जो सम्मिलित किया गया? तो फर्स्ट है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार उद्यान और सेकंड है सांबर झील। और हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट झील है पंचपदरा झील, जिसका व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पर उत्तम किस्म का नमक पाया जाता है जिसमें 98% NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस प्रकार से नमक तैयार करते हुए यहाँ पर ये दादी और दादाजी। पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो बाड़मेर। तो इसका निर्माण की बात की जाए तो किसने करवाया था? तो पंचा नामक बिल ने करवाया था। 98% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाता है। किस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाता है? तो पंचपदरा झील। 98% नमक मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा कौन सी झील में पाई जाती है? तो पंचपदरा। खारवाल जाति द्वारा वायु रेस्ता पद्धति द्वारा मोरली जाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। इस झील में जो नमक तैयार करने की पद्धति है वो कौन सी है? तो वायु रेस्ता। हमने पहले पढ़ा था सांबर झील में कौन सी थी? तो क्यारी पद्धति। तो इस प्रकार से तैयार किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो खारवाल जाति। कौन सी जाड़ी? तो मोरली जाड़ी। कौन सी पद्धति के द्वारा? तो वायु रेस्ता पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ कुएं से नमक तैयार कोशिया पद्धति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे कुएं बनाकर जो नमक तैयार किया जाता है पंचपदरा झील में उसकी कौन सी पद्धति है? तो कोशिया पद्धति। ध्यान रखना यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा वायु रेस्ता पद्धति द्वारा मोरली जाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। और इसी झील में कुओं के द्वारा जो कि मतलब नमक तैयार किया जाता है इस प्रकार से है। और हमारी तीसरी और इम्पोर्टेंट झील है डिडवाना झील। कहाँ पर है? तो नागौर में। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड के कारण यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं रहता है। तो हमारी डिडवाना झील के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पर स्थित है? तो नागौर जिले में। उपनाम क्या है उसका? तो खालदा झील। नमक खाने योग्य नहीं होता क्योंकि सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, इस कारण इसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। यह ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। तो सांबर में क्यार पद्धति द्वारा था और पंचपदरा झील में नमक तैयार करने की पद्धति वायु रेस्ता पद्धति। और यहाँ पर हमारी पद्धति बदल गई है। कौन सी है? तो ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्थाएं देवल कहलाती हैं। इस झील के नमक से कागज़ भी तैयार किया जाता है। डिडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कौन सी झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है? तो डिडवाना झील के किनारे। कहाँ पर है? तो नागौर में। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता? तो डिडवाना झील। किस झील में सर्वाधिक सोडियम सल्फाइड पाया जाता है? तो डिडवाना झील। डिडवाना झील में नमक कौन सी पद्धति के द्वारा तैयार किया जाता है? तो ब्राइन पद्धति द्वारा। और यहाँ पर नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्थाएं जो छोटी बड़ी हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो देवल के नाम से जानी जाती है। तो हमारी अगली झील है लूणकरणसर। कहाँ पर है? तो बीकानेर में। कावोद झील कहाँ पर रहते हो? जैसलमेर में। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। लूणकरणसर झील, बीकानेर, कावोद झील, जैसलमेर। इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक मिलता है। बाप झील कहाँ पे? तो जोधपुर। इस झील के किनारे राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। और 7वीं झील कौन सी है? तो नावो झील, जो कि कहाँ पर है? तो नागौर में। तो भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क स्थापित किया है। इस झील में भी आयोडीन युक्त नमक मिलता है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का नमक एक तो हमारे पंचपदरा और एक कावोद झील जैसलमेर और एक नावो की झील नागौर में शुद्ध मतलब आयोडीन युक्त सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि उत्तम किस्म का नमक मिलता है। तो हमारी कौन कौन सी झील हुई? सांबर झील, इसके बाद में जयपुर, इसके सांबर झील, जयपुर, पंचपदरा और डिडवाना। और हमारी ये 8वीं झील है रेवासा सीकर। 9वीं झील है पोखरण झील जैसलमेर। फलोदी झील कहाँ पर है? तो जोधपुर। केचोर झील कहाँ पर है? तो सीकर। ताल चापर झील कहाँ पर है? तो चूरू। और पीतमपुरी झील कहाँ पर है? तो सीकर। तो इस प्रकार से हमने झीलों का अध्ययन किया।
सबसे पहले हमने जिस प्रकार की ज़िलों के बारे में अध्ययन किया था, तो कल हमने किया था मीठे पानी की ज़िलों के बारे में, और आज गहनता से और विस्तृत अध्ययन किया है। तो वो कौन सी ज़िले हैं हमारी? खारे पानी की ज़िले। तो खारे पानी की ज़िलों के बारे में हमने आज पढ़ा। सबसे पहले सांबर झील, सेकंड पंचपदरा, थर्ड डिडवाना, फोर्थ लूणकरणसर। इस प्रकार से हमने सभी ज़िलों के बारे में अध्ययन किया। तो आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना लेना, जो कि अच्छे से पढ़ पाओ, जो कि सारा कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किया हुआ है। तो आप सभी का यहीं पर नमस्कार करता हूं। कल मिलेंगे अगली क्लास में। और हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार, जो कि ये फ्रंट पे दिया गया है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपसे उम्मीद है इतना कर देना। तो आज का हमारा यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख जो ज़िले थी उसके बारे में हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने खारे और मीठे पानी की ज़िलों के बारे में सारा पढ़ लिया है।